और इस रोड पे जो है ना पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई। यस यस सर। पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लो इस रोड पे ये क्यू चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है बच्चों। यस यस सर। सर। यस सर। तो अब हमें करना ये है कि इस रोड के परपेंडिकुलर एक्सिस पे ना, मतलब ये कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ से ना एक एक लाइन जो है ना इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है बच्चों। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ना इस रोड के तुम्हें ठीक मिड में से करीब करीब दिखाई दे रही होगी। आगे यस बात यस सर। समझ में। लेकिन क्वेश्चन ये दे सकता है कि जरूरी नहीं कि वो मिड में ही हो। आगे बात समझ में। वो मिड से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो है ना ये परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है और यहाँ पे ना एक पॉइंट है पी। समझ गए। इस पॉइंट यस पी सर। इस पॉइंट पी के ऊपर है ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है बच्चों। आगे बात समझ में। यहाँ पे हमें क्या पता करना है, ई का पता करना है। यही बोल रहा है उस क्वेश्चन में वो। ठीक है ना। बोलो भाई, आया क्या समझ में। यस यस सर। सर। ओके। अब जो है ना हम ये करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अब ये जो रॉड है ना इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो पर यूनिट लेंथ जो डेंसिटी जो होगी ना वो क्या कहलाएगी बच्चों, लैम्डा। और लैम्डा क्या होगा हमारा, डी क्यू बाय क्यू बाय डी क्यू बाय डी, डी क्यू बाय डी। डी क्यू बाय डी एल। बोलो भाई। यस सर। डी क्यू बाय डी एल पर यूनिट लेंथ। 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 डेंसिटी। ठीक है ना। लेंथ। तो अब सोचने वाली बात एक ये है कि हम एक छोटे छोटे से लाइन सेगमेंट सॉरी छोटे छोटे से डीएल सेगमेंट लेंगे। कॉन्सेप्ट है ये। तो उसकी जो शुरुआत होगी ना कहाँ से कहाँ तक होगी, पहले तो हम यहाँ अपर पार्ट से शुरुआत करेंगे ना इसकी। अपर एंड है ना ये इसका। यस यस तो सर। पहला जो सेगमेंट यस सर। बनेगा ना वो कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ अपर एंड पे बनेगा। ठीक है बच्चों। कहाँ यस बनेगा, सर। इधर बनेगा। फिर उससे थोड़ा सा मतलब बहुत सारे इसमें जो है ना ये डी क्यू यानी कि डीएल लेंथ पे ध्यान से देखो। जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो ये है हमारा कि अगर ये हमारी रोड है, इस रोड की वजह से इस ई पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हम इस रोड पे ना एक बहुत छोटा सा इस रोड का एक पार्ट लेंगे, छोटा सा। उस पार्ट को हम बोलेंगे कि डीएल। डीएल का मतलब ये कि इनफाइनाइटली इतना छोटा पार्ट है इस रोड का, बहुत ज़्यादा छोटा। तो वो मान लो कि ये है छोटा पार्ट। अब इस छोटे पार्ट में चार्ज कितना होगा, क्यू। डी क्यू। तो मतलब तुमने डी क्यू। रटा रटाया मान लिया है तुम लोगों ने। सपोज करो कि जब तुम चार्ज की जब हम बात करते हैं ना, मान लो कि इस चेयर पे बैठ करके और पीछे से जब कपड़ा मारते तो हल्का सा करंट लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन तुम ये यस सोचो सर। कि तुमने है ना ये एक
एक पेन को रख दिया मान लो, ठीक है, और उस पेन को रब किया, अब इस पेन पे कितना चार्ज इकट्ठा होगा? बहुत कम होगा ना, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है। तो ये कितना चार्ज इकट्ठा करेगा? क्योंकि अब ये बॉडी भी छोटी होगी तो डी क्यू चार्ज होगा इसमें बहुत कम होगा, इसके कंपेयर में तो कम होगा ना। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझो बच्चों, कि जो डी क्यू हमने इसकी बहुत छोटी सी एक लेंथ काट ली और वो लेंथ है ये वाली डी क्यू। आगे बात, सॉरी डी एल है, ये डी एल लेंथ है। और इस डी एल लेंथ में जो है ना, क्या ये कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा? डी क्यू चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चों। और अगर इस Yes. लेंथ में डी क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो गया ना, इस डी क्यू चार्ज की वजह से भाई कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बोलो निकलेंगी कि नहीं Yes, निकलेंगी? Yes, वो sir. वो Yes, वो sir. इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड sir. लाइन जो है ना इस पॉइंट पे पहुंचेंगी। अरे बोलो Yes, sir. पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगी? हाँ पहुंचेंगी। पहुंचेंगी, यस। अगर वो पहुंचेंगी ना यहाँ तक, तो अब हम यहां से एक सेगमेंट ले लेते हैं कहीं पे भी। ये मैंने एक सेगमेंट यूं बताने के लिए लिया है, लेकिन ये बहुत छोटा है बच्चों। ये मजबूरी थोड़ी सी यूं है कि इसकी हाइट जो है ना वो कितनी होगी बच्चों? डी वाई होगी ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस में खड़ा है। ये किधर खड़ा है? वाई एक्सिस में है। ये हमारा 0 है। आगे क्या बात समझ में? और ये हमारा एक्स एक्सिस है मान लेते हैं। तो ये वाली हाइट कितनी होगी? डी वाई होगी ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये अगर डी वाई होगी तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे जो हमारा यहां से अपन इसको ले चलते हैं इस पॉइंट पे भाई, ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ, ये ले लेते हैं हम इधर से भाई कुछ, ठीक है। यूं ठीक है, ओके। ये इरेज हो गया। ह्यूमन एरर्स ये ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लेंगे, हमें समझना तो है ही, ठीक है बच्चों, समझ में भी आ जाएगा। तो ये इतना कर लेते हैं, इस लेंथ को, डी एल को, डी वाई को, सॉरी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? ये इतना जो है ना हमारा पार्ट, ये है डी वाई। क्लियर? Yes, sir. लक्षिता समझ में आ रहा है तेरे को? Yes, sir. अब इस डी वाई पार्ट पे ना, ये मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये इतना थिन है, इतना थिन है कि आपका जो हेयर है ना, उसके भी अगर आप 1,00,000 पार्ट कर दो ना, 1 करोड़ पार्ट कर दो, तो उतने जितना छोटा है ये। समझ में आ गई बात? बट वो दिखाने के लिए बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझाई है। समझ में आए कि नहीं आई भाई बच्चों बात? आ गई सर। ओके, तो अगर अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं अपर एंड से शुरुआत करता हूं सेगमेंट लेने की, पहला सेगमेंट मैंने अपर एंड पे लिया, फिर ऐसे सेगमेंट लेता जा रहा हूं मैं नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो नीचे की तरफ अगर मैं देख रहा हूं इधर से, तो यहां से आप देखो, तो आपका जो एंगल इधर जो बनेगा ना भाई, आपने ऊपर देखना शुरू किया और आप यहां तक गए, तो आपकी आई ने जो एंगल बनाया ना अपर एंड से लेकर के इस 0 तक, तो वो बताओ क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? एंटी क्लॉकवाइज था। देखो इसी डायरेक्शन में था। समझ में आ गई क्या बच्चों बात? तो इस एंगल का नाम दे दो तुम लोग बीटा। नहीं आया क्या समझ में? Yes. ठीक है ना? आगे सर। ओके, फिर हमने क्या किया? फिर हमने लोअर एंड से लेना शुरू किया, ठीक है बच्चों? आ गया सर।
लोअर एंड से हमने लेना शुरू किया और लोअर एंड से हम लोग वापस आए 0 तक। ऐसे ही सेगमेंट हम जो है ना नीचे की साइड में लेंगे। लोअर एंड से हमने लेना शुरू किया और हम जा रहे हैं अब इधर की तरफ लेते हुए। समझ में आ गई क्या बात? जैसे हमने ये वाला सेगमेंट इधर लिया है ना, ऐसे ही सेगमेंट हम इधर लेंगे। तो पहला सेगमेंट हम यहाँ लेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरा इससे आगे, फिर तीसरा इससे आगे, फिर चौथा इससे आगे। उन सारे डी वाई से, इन सारे डी वाई से जो है ना, जो डी क्यू बनेगा, उस डी क्यू की वजह से ई इस पॉइंट पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये वाला देखो, मेरे ख्याल से ये क्लॉकवाइज होना चाहिए हम, क्योंकि लोअर एंड से 0 तक जा रहे हैं। जा रहे हैं ना? यस तो इस एंगल का नाम अल्फा मान लो। ठीक है बच्चों? अरे भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आ रही है। ओके 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 ओके। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो डी वाई की जो डायरेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे जो है एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ये आ गया बच्चों हमारा एक्सिस, ठीक है। और ये मान लो कि हमारा एक्सिस आ गया एक, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो डी वाई वाली जो डायरेक्शन आ रही है ना इस पॉइंट पे, तुम्हें किधर दिखाई दे रही है वो? क्या वो इस डायरेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है? देखो, यस सर, देखो ये आ रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो डी वाई की ये दोनों की जो है ना, ये एंड यहाँ पे आके मिल रहे हैं, और मैंने इसको इस तरफ कर दिया। रेड वाला जो एरो है इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो अब इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, ये तो हमारा रेड वाला जो एरो दिख रहा है, इसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। पहला कंपोनेंट तो एक डाउनवर्ड बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा इस रोड के। यस बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो मैं इसके 2 अलग अलग कलर के बनाऊं या इसी कलर के बना दूं? है अलग ओके, अलग अलग कलर के बना लेते हैं अपन। एक तो ले लेते हैं अपन ये वाला कलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड वाले का एक कंपोनेंट जो है हमारा बच्चों, वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए ये, क्लियर। दूसरा अपन ले लेते हैं एक और दूसरे कलर का, येलो वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो एक होगा हमारा इस रेड वाले के ये 2 कंपोनेंट है भाई, तो वो हमारा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से आता हुआ और ये यहाँ से आता हुआ, ठीक है ना। तो अब अगर अपन बात करें, तो ये जो ब्लू वाला जो हमारा कंपोनेंट है बच्चों, ब्लू वाला जो हमारा कंपोनेंट है, उसका नाम हम दे देते हैं ई एक्स, ठीक है क्या बच्चों। और जो ये येलो वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं ई वाई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाला जो डी वाई जो सेगमेंट है ना बच्चों, इसने एंगल बनाया है इधर इस एक्सिस के साथ में थीटा। समझ में आ गई क्या बात बच्चों? यस सर, ये वाला एंगल कितना होगा भाई? थीटा थीटा होगा, है ना।
बोलो होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. तो होगा Yes, sir. sir. तो ये वाला जो येलो वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? X sin theta. ई साइन ऑफ थीटा। Yes, Yes, sir. The E sin of theta. ई साइन ऑफ थीटा, वेरी गुड। ये हमारा सर ई को डी नहीं लेंगे, है भाई। ई को डी ई, क्योंकि छोटे सेगमेंट ने बनाया है ना। हाँ, डी साइन यस, थीटा डी आएगा। ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। छोटे सेगमेंट ने बनाया तो डी ई साइन ऑफ थीटा भाई। क्लियर? यस बहुत अच्छी बात। अब हम बात कर लें इस वाले की। ये बोलो क्या होगा? डी डी cos of ई theta. कोस DE ऑफ cos थीटा, डी कोस थीटा। ठीक है भाई। Yes, sir. ओके, तो ये अब हमारे हो गए दो के दो कंपोनेंट। अब इसमें से जो ई एक्स वाला जो हमारा कंपोनेंट है ना, वो देखो रॉड जो थी ना हमारी उसके परपेंडिकुलर है Yes, sir. Yes, sir. यस है ना। और ई वाई वाला जो कंपोनेंट है वो रोड के Parallel है। पैरेलल है, Yes, sir. ठीक है ना। हमें छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है। ये सारे जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये अगर आप YouTube पे या और कहीं देखोगे ना तो इतनी जल्दी बता दिया जाता है इसको, बहुत जल्दी, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भैया ये सब हो क्या गया। तो इसको बहुत अच्छे से धीरे से समझ लेना, ताकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो देखो अब तुम्हें चीजें समझ में आने लगी हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे आप लोग ये बताओ, Yes, sir. कैलकुलेशन हम दोनों की करेंगे, डी कोस थीटा वाले की भी और डी वाई वाले की भी। बोलो भाई, Yes, sir. यस Yes, है sir. ना। तो डीई फॉर्मूला बोलो हमारे पास क्या होता है किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो डीई 1/4 बोलो बच्चों, epsilon naught. 1/4 Epsilon naught. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी क्यू है ना। Yes, तो- sir. dq by डी Yes, sir. सुनो सुनो सुनो, लैम्डा इज इक्वल टू में डी क्यू बाई डी एल। yes, अब sir. यहाँ पे जो है ना डी एल नहीं है, डी वाई है। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. अरे लेंथ Yes, लेते थे sir. ना हमने, यहाँ पे Yes, इसको sir. डी वाई ले रखा है। Yes, sir. नहीं आएगा तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा? इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं डी वाई पे, तो यहाँ पे हमने जो डी क्यू रखना था उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? लैम्डा टाइम्स डी वाई। By lambda. बोलो रख सकते कि नहीं रख सकते? Yes, Yes, sir. sir. और नीचे क्या रखेंगे हम? नीचे हम रखेंगे, देखो बच्चों, ये P पॉइंट से लेके O पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है D। Okay, sir. समझ गए? Yes, और sir. अगर हमने इसको dy लिया है ना तो इसको जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लो तुम y। Yes, sir. ठीक है भाई? तो Yes, sir. अब अपना जो है ना नीचे क्या चाहिएगा अपने को? अब ये दोनों वाली जो लाइन आ रही है ना इधर से, है ना, डी वाई से, तो ये वाला पाइथागोरस Yes, sir. निकाल करके नहीं निकाल सकते अपन? पाइथागोरस लगा करके आएगा अपना वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। E square. Yes, sir. बोलो भाई, अंडर द रूट में आएगा. है? अंडर द रूट में, अच्छा रूट कैंसिल हो जाएगा. हाँ, मैंने ऊपर ठीक है, लिखा नहीं ना, हाँ. रूट कैंसिल हो गया। वेरी गुड, ठीक है. समझ गए? यस सर. इतनी बात में कोई दिक्कत? हाँ, वो ऊपर R नहीं आएगा कहाँ पे आएगा बच्चों? जहाँ पे आपने DQ लिखा है. नहीं नहीं, मतलब DQ के साथ. अरे बेटा वो पता है क्या है, वो सर्कुलर के लिए था, ये रोड के लिए है। ओके सर. आगे बात समझ में, फॉर्मूले को देखो ध्यान से। ये तो रोड के लिए है, वो सर्कुलर के लिए था। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया और कंफर्मेशन हो गई। समझ में आ गई भाई बात?
यस सर। तो अब हम Yes, sir. जो अब ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं हम ई एक्स के लिए। ठीक है क्या बच्चों? किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? ई एक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे ना ई Yes, एक्स sir. वाला कलर ले लेता हूँ इस सारे को अब करने के लिए ना। ई एक्स का इसी कलर से ही काम करूंगा मैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और अब हम कुछ इसके अंदर से जो कांस्टेंट जो टर्म है बच्चों, क्या क्या निकालेंगे बाहर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा? यस सर। ओके, अब हम Yes, क्या sir. करेंगे? अगला जो स्टेप है बच्चों, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने ये छोटे वाला एक सेगमेंट लिया, तो पूरी रोड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सारे सेगमेंट को, ये पूरी रोड को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे ना। यस बोलो सर। बच्चों। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ? ई एक्स हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं अभी भाई। ठीक है, तो शुरू करें। यस देन सर। ई एक्स इज इक्वल टू में, ई एक्स इज इक्वल टू में बोलो क्या होगा भाई? P cos of theta. डी ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। और अब हमें इसको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है ना? और अब हम क्या डालेंगे? हम डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इसमें। यस डी सर। कोस थीटा की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डी ई की वैल्यू थी, बोलो बच्चों क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Pi epsilon. है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ऊपर क्या थी? लैम्डा डी वाई नहीं था क्या? सर हाँ, 1 तो अपॉन 1/2 में बोलते ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और बोलो क्या है साथ में? पाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाई स्क्वायर डी हाँ, स्क्वायर। और यहाँ पे कोस थीटा भी तो आएगा, Yes, sir. हाँ और अपॉन Yes, में sir. वाई स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर। स्क्वायर। P square. ठीक है बच्चों, ये है। यस सर। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको हम बाहर निकाल लें। लैम्डा एंड डी वाई, तो सॉरी डी वाई नहीं है भाई, नहीं है। डी वाई नहीं है, लैम्डा है। लैम्डा जा सकता है बाहर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी जाएगा बाहर। और क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब अंदर रह गया अपने पास में डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर Y square प्लस में डी स्क्वायर, Plus और रह गया बच्चों थीटा। कॉस ऑफ थीटा। ठीक है? cos theta की वैल्यू पुट कर देंगे. नहीं, देखो, सुनो 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 बच्चों, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है बच्चों, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इस तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन मैंने तुम लोगों को शुरू नहीं करवाया है, तो इसको हमें थोड़ा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आया यस क्या? सर। हाँ, Yes, sir. इसको हमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। यस हाँ। सर। तो सुनो, ये तो हमारी आ गई भाई, किसकी? ई एक्स की वैल्यू आ गई। तो पहले अपन ई एक्स को कर ले, फिर ले लेंगे हम ई वाई को बाद में। ओके सर। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, तो अब हमें क्या करना है? पहले तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तभी तो कुछ बात बनेगी।
यस सर। है ना। तो पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तभी कुछ बात बनेगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें बच्चों कि हम अभी तुम्हें बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, लेकिन इंटीग्रेशन जिस दिन हम शुरू कर देंगे ना उस दिन तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी बात। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं, एक जो है ना, लेटेस्ट अज्यूम कर लो कि y इज इक्वल टू में d टेंजेंट ऑफ थीटा। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आई। अब सर 2 हाँ, टेंजेंट था। नहीं, d टेंजेंट थीटा लिख तो रहा है बेटा, 2 कहाँ लिखा है मैंने? ओके सर। ठीक है ना। देखो ये ना इंटीग्रेशन का मेथड है, तो एक बार के लिए जस्ट आप इसको अज्यूम कर लो। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो तुरंत आप इसको फटाफट कर लिया करोगे। जैसे हमने सर? साइन इनवर्स, हाँ बोलो। अब हमने टेंजेंट थीटा ही क्यों लिया? तो अब y जो है ना, y को हम लेटेस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू में d टेंजेंट ऑफ थीटा। अब हम क्या करें कि इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विदाउट एनी रिस्पेक्ट के किसी के। तो dy जो है ना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगा y का? तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो बनता है dy। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। हाँ, d का अगर बिना किसी के डिफरेंशिएशन जो है ना, मतलब y के हमने इतने ब्रेकेज कर दिए कि उसका सबसे जो छोटा होगा ना ब्रेक वो dy है। बोलो भाई। और d Yes, टेंजेंट sir. थीटा का, टेंजेंट का बोलो क्या होता है? secant square theta. होता है ना। तो Yes, sir. d का हो नहीं सकता क्योंकि d कांस्टेंट है, और ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थीटा का भी तो होगा अब, Yes, sir. वो होगा d थीटा। समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. सर। है ना। तो d थीटा। समझ में आ गई बात बच्चों? Yes, sir. ओके ओके। तो अब अपने पास में ये एक इक्वेशन बन गई है भाई। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। d square को कॉमन ले लो. बोलो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये क्या बन गया? डी Yes, स्क्वायर sir. प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में डी स्क्वायर और 1 1 plus प्लस tangent square theta. थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। और yes, क्या मैं sir. इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा। यस सर। Yes, sir. इतनी तो बात समझ में आई होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे ख्याल से मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा dy है ना उसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर मैं dy की वैल्यू d सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा रखूं ऊपर वाले में, इसमें इधर और इधर मैं नीचे क्या Yes, रख sir. सकता हूँ बच्चों? डी स्क्वायर secant square theta. तो d सीकेंट स्क्वायर थीटा। इनटू कोस थीटा। ठीक है ना, उसको बाद में लेंगे, उसको हम छेड़ ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। तो कुछ कट रहा है ठीक है। क्या? Yes, सेकेंड sir. स्क्वायर थीटा हो जाएगा। d theta upon d बच गया. अच्छा, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि डी वाई को ये प्लस में हम लोग ये रख सकते हैं। Yes, sir. बोलो Yes, sir. बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? दोबारा से बता दो लास्ट वाला। है बेटा? d secant square d theta d theta upon d square अरे बेटा, secant square इसकी जो वैल्यू है ना डी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये किसके है? ये देखना, ये रहा। ये किसके बराबर आया? डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आया ना। Yes, sir. इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? Substitution हाँ, method. क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने ये सब क्यों किया, किस लिए मुझे करना पड़ा। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो ध्यान से,
कि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गई। Yes, sir. अरे ये रख दी मैंने इधर। और डी वाई की वैल्यू क्या आई, डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गई इधर, ऊपर रख दी मैंने, कट गया। तो डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरे पास में क्या आ गया, डी थीटा अपॉन में डी। डी। बोलो आया कि नहीं आया? आगे अच्छा, Yes, अब sir. जो चीज अभी आप लोग समझ सकते हो ना, तो वो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ना जब आप इंटीग्रेशन मतलब करते हैं, तो इंटीग्रेशन पे या डिफरेंशिएशन पे ना, अगर आपने लिखा, अगर जैसे यहाँ पे कोस थीटा है बच्चों, तो यहाँ पे डी थीटा आना चाहिए। जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो वही तो आएगा। बोलो। अरे डी एक्स अगर इधर होता तो यहाँ पे कोस एक्स होता, तो इधर भी तो एक्स ही होता ना ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम ध्यान से देखो, यहाँ ये सब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना, जो वेरिएबल है ना जिसकी रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन आना था, उसको भी तो बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कोस थीटा और मैं यहाँ पे लिखूं डी वाई, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। यस सर। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल की जगह पे ना हटा करके, मेरे पास कोस थीटा तो एज इट इज है। समझे कि नहीं समझे भाई? Yes, sir. तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, डी D थीटा theta by बाय में डी नहीं लिख सकता। yes, sir. हाँ, ये बात अब ध्यान से आप देखो कि कोस थीटा डी थीटा, और ये कांस्टेंट है, ये इसके बाहर चला जाएगा 1 अपॉन में डी। क्या समझ में आई बात? तो मैंने इस इंटीग्रेशन को और सिंपल कर दिया, लेकिन ये इसमें आपके ये जो है ना, ये चीज अभी दिमाग में घूम ही रही होगी, ठीक है ना भाई? लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना सा ही स्टेप है, बाकी तो सारी चीजें इजी थी, यस सर। है ना? तो Yes, इंटीग्रेशन yes, में sir. ये स्टेप मुझे इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना था। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बच्चों। ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि देखो अगर हमने y वाला जो था ना, इसीलिए डी टेंजेंट थीटा लिखा हमने इसको, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना? आगे बात समझ में? यस सर। Yes, तो sir. अब हमारे पास ये वाली जो फाइनली चीज थी ना, वो इसमें चेंज हो गई है बच्चों। Yes, sir. तो अब अगला जो स्टेप है वो हम क्या करें, वापस में ये वाला पेन ले लूं बच्चों। तो EX इज इक्वल टू में क्या होगा, बोलो? डी Lambda upon DE कॉस ऑफ थीटा, theta. ठीक है ना बच्चों? इज इक्वल टू में ये चल रहा था हमारा Lambda लैम्डा अपॉन में 4 4 पाई pi एप्सिलॉन epsilon नॉट इनटू में डी। उस डी को Yes, मैं इधर ही sir. ले आता हूँ 1 अपॉन में। आगे बात समझ में? और Yes, sir. इंटीग्रेशन, अब आप इंटीग्रेशन में theta. लिमिट बोलो। यहाँ पे है लिमिट, तो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा हमारा क्या होगा, नेगेटिव में। यस सर। क्लॉकवाइज है, सॉरी, अल्फा तो क्लॉकवाइज है, और बीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। तो हमारी जो लिमिट होगी, मतलब हमने नीचे से शुरुआत करी और हम ऊपर तक गए, या जीरो तक Yes, गए। sir. हमने लोअर से शुरुआत की और हम जीरो तक गए हैं, फिर हमने ऊपर से शुरुआत करी और हम जीरो तक आए, Yes, sir. ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस अल्फा, Yes, sir. एंड बीटा तक की हमारी लिमिट आ गई बच्चों। और ये आ गया अपने पास में कोस थीटा डी थीटा। बोलो बच्चों। Yes, sir. अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, तो अब
इसका जो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन है वो तुम लोगों को अच्छे से आ ही गया होगा बच्चों। यस sin सर। theta। तो अब हम इसको सिर्फ एक बार के लिए है ना, यहाँ पे हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा नहीं होगा बच्चों, यस सर। ठीक है Yes, ना, sir। बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, साइन थीटा होगा और लोअर लिमिट हमारी Limit माइनस अल्फा से माइनस बीटा तक। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन साइन माइनस बीटा माइनस में साइन अल्फा, यस सर। लोअर लिमिट आएगी ना तो माइनस साइन एक्स जो है ना, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही होता है, तो प्लस Yes, साइन sir। एक्स प्लस साइन अल्फा हो जाएगा सर। प्लस हो जाएगा। यस प्लस हो जाएगा। नहीं आएगा समझ में? यस सर आ गया। देखो साइन माइनस अल्फा यहाँ पे और बाहर माइनस है लोअर लिमिट के लिए, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। ठीक है बच्चों? साइन यस सर यस सर यस क्लियर यस सर। है भाई? आ गया सर। आ गया ना? तो अब हम Yes. फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा प्लस कोस साइन अल्फा। लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, है ना, और ये फाइनली हमने निकाल लिया। यहाँ पे क्या आएगा अब, साइन बीटा बीटा प्लस साइन अल्फा। यस ठीक है सर। बच्चों, ये वैल्यू आएगी ना, ये किसकी वैल्यू है, Yes, ई yes, एक्स की वैल्यू है ये। हाँ सर। आगे क्या बात समझ में? यस सर। सर ओके हाँ भाई बोलो भाई। यस है ना? सर ओके अच्छा, जो लैम्डा है हमारा वो क्या होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब हम ई वाई की बात करें। यस सर। ई वाई यस सर। की अगर तुम बात करोगे ना तो एक ही मिनट में निपटा सकते हो इस बात को, क्योंकि ई वाई का जब तुम इधर से लोगे ना तो वो जो कंपोनेंट बनेगा, सॉरी नीचे वाले के लिए अल्फा के लिए जो तुम ई बनाओगे ना, जो रेड वाला आ रहा है इधर से इस डायरेक्शन में जाएगा ना यूं, यस सर। तो उसका जो कंपोनेंट होगा बच्चों, तो वाई वाले ये एक कंपोनेंट तो इसका जाएगा हमारा इधर वाली डायरेक्शन में और एक होगा इस वाली डायरेक्शन में। तो ई वाई वाला जो है ना और ये नीचे वाले को, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। नहीं आएगा समझ में? तो इसीलिए वाई वाला जो हमारा दोनों जो कंपोनेंट है ना वो कैंसिल 0 बन गए। समझे क्या बच्चों? यस सर। ओके तो ठीक है ना भाई, तो हमारा ये जो फाइनली जो फार्मूला है वो हमारा बन गया बच्चों ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये बन गया हमारा। और ये किसके लिए है, ये ई एक्स के लिए है सब कुछ जो चल रहा है। और ई वाई वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि है ना अगर तुम इसको इंटीग्रेशन करके लेके आओगे ना तो ई वाई वाला जो फार्मूला है हमारा, ई वाई का बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, लैम्डा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी। ठीक है भाई, ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा माइनस में कोस बीटा। यस सर। बस सिमेट्री को समझो आप लोग, क्योंकि जब हम इसको कर रहे हैं ना, ई वाई वाला जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमने इधर किसको रखा था, कोस को रखा था ना यहाँ पे। तो जब ई वाई वाला कंपोनेंट लेंगे तो हम साइन को इंटीग्रेट साइन को करेंगे, रखेंगे। और साइन का इंटीग्रेशन आगे से। जो है ना क्या आएगा, कोस
हाँ कोस। बस, और उसी Cost. उसी वजह से जो है ना ये वाली सिमेट्री हमारी बदल जाएगी, समझ गए? आप Yes, sir. ओके, तो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे उस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये रोड है, एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, आ रहा है पिछले कई सालों से। अब ये बोल रहा है बच्चों 20 सेंटीमीटर की जो है ना एक रोड है और 150 माइक्रोकूलम जो है ना उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विच इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द रोड। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से ये वाला 20 बोल रहा है क्या दोनों एंड से? यस हाँ सर। Yes, है भाई? sir. और ये पी Yes, पॉइंट sir. पी पॉइंट जो है हमारा डी डिस्टेंस, क्या ये हमें पता है? बोलो बच्चों। सर डी डिस्टेंस निकालना है ना? डी डिस्टेंस हमें निकालना है। सर पी वाला डिस्टेंस नहीं पता हमें। है? और रोड की लेंथ ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 20 है ना, तो हम 10 इधर मान लेते हैं और 10 इधर मान लेते हैं। कारण है ओके उसका, सर। क्योंकि ये डिस्टेंस है ना इस पी पॉइंट से दोनों तरफ से बराबर है। बोलो। सर चार्ज भी गिवन है। हाँ, तो ये जो हमें चार्ज जो प्लस वाले गिवन है ना, ये है अपने पास में इस रोड के ऊपर जो चार्ज है वो 150 माइक्रोकूलम, ये गिवन है अपने पास। यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब फटाफट मुझे हिमांशी बताएगी कि ये जो बीटा वाला एंगल है ना ये बता कितना है। बीटा वाला हाँ, तो बीटा एंगल कितना होगा हिमांशी? 30 डिग्री। यस, बीटा एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों होगा? सर क्योंकि साइन वाला अपन यूज करेंगे ना तो साइन 1/2 30 होता है। हाँ, साइन 10/20 इज इक्वल टू में 30 डिग्री। थीटा आएगा पहले। हाँ है। साइन ठीक है, सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे नहीं, सही बोल रही है वो, साइन 30 डिग्री यस इज इक्वल टू में 10/20 यू आना चाहिए। बोलो बच्चों। सर Yes, 30 आ गया क्या 30 डिग्री? यस तो सर। अब मुझे ये बताओ, अब है ना, अब आपने निकालना है ई एक्स पे ही होगा ना, तो लैम्डा 4πε और डी डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है ना। तो इसमें बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। दोनों की 30 है। ठीक है भाई? यस सर। ओके, यस तो लैम्डा की जगह पे आप क्या रखोगे? बोलो, जल्दी करो फटाफट, टाइम होने वाला है। सर 7.5 × 10⁻⁴ आ रही है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या रखोगे? अरे लैम्डा इज इक्वल टू में क्या है? डी क्यू बाय डी एल। यस सर। आगे बात समझ में? तो Yes, sir. डी क्यू कितना रखोगे? चार्ज तो 150 है। हैं? चार्ज यस सर। तो अब वैल्यू रखो इसके अंदर। फॉर्मूला था हमारे पास में ई एक्स निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होगा? तो ई निकलेगी ना टोटल वो। यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा अपॉन में 4πε0 इनटू में डी। ठीक है बच्चों?
और यहाँ पे हम रखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 सर ये तो डिग्री। वही बन जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, ओके सर। है ना। तो ये अपने पास में बन गया लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में टोटल लेंथ। तो चाहे आप डी क्यू बाई डी एल रख लो, सॉरी डी क्यू बाई डी एल रख लो, तो पर यूनिट डेंसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी ना, चाहे आप क्यू बाई एल रख लो। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, इजिकल टू में लैम्डा, क्योंकि क्यू बाई एल तो पर यूनिट लेंथ डेंसिटी होगी ना। यस सर। यस सर। तो अब लैम्डा की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या आएगी, टोटल चार्ज 150 माइक्रोकूलम के लिए 10 रेज टू पावर -6, और एल थी Yes, sir. 0.2। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। यस सर। और साथ में क्या रखोगे, और डी की वैल्यू क्या निकाल सकते हो। देखो अब डी अपने पास में पता नहीं है अपने को, तो डी को आप क्या लिख सकते हो, डी की वैल्यू को, आपके पास में एंगल 30 डिग्री है ना, तो यस तो सर। आप इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई 20 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। है ना, या फिर cos 30 डिग्री नहीं लिख सकते डी को। बोलो भाई, रूट 3/2 इक्वल टू आ जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। डी जो है ना कितना है अपने पास में, सर 10√3 सेंटीमीटर आया है यस सर।